ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्वे। तो जरा इसको समझते हैं कि भगवान क्या करें कि वेद के जानने वाले, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिस प्रकार वेद विदो वेद के जानने वाले, जिस प्रकार यदक्षरम ये जिस सच्चिदानंद, जिस यद अक्षरम जिस अक्षर ब्रह्म को वेद विद वदंती कहते हैं, विसंत यद्यतयो वीतरागा, जिसके बारे में यत्नशील जो है, वीतराग जो सन्यासी लोग हैं, जिनको कि दुनिया की चीजों में राग नहीं है, वे लोग जिसके बारे में, जिसको अविनाशी कहते हैं, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, तो जो लोग जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्वे, तो कह रहे हैं उस तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्वे, उस पद को संग्रहेण मतलब संग्रह में, संक्षेप में, प्रवक्ष्वे मतलब मैं आपको कहूंगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, भगवान ने दो तीन उदाहरण दिए। एक तरीके कहा कि ब्रह्मचारी जिस प्रकार ब्रह्मचर्य को धारण करता है, सन्यासी जिस प्रकार, वीतरागी सन्यासी जिस प्रकार संन्यास के माध्यम से भगवान को प्राप्त करता है, जिस प्रकार के वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं। देखिए, अब तीन अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। ब्रह्मचारी जो है वो कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। सन्यासी कहता है वो सब कुछ छोड़ दूंगा, सारी दुनिया की चीजें, फिर भगवान को प्राप्त करूंगा। और विद्वान कहता है कि परमात्मा तो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब, अब यहाँ अविनाशी एक शब्द कहा, लेकिन वो अचिंत्य, अविनाशी, अग्राह्य, अविवेक, ये अविबुद्धि से, ये सारी चीजें जो हैं वो बुद्धि का विषय है। जब हम बुद्धि के माध्यम से भगवान के बारे में सोचते हैं तो हम क्या कहते हैं? अक्षर, अविनाशी, अव्यक्त, अव्यय, अज, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और भगवान के गुणों को बौद्धिक बुद्धि के माध्यम से भगवान को समझते हैं और भगवान को ये जानते हैं कि जो कुछ हमें जगत दिख रहा है, इस जगत में परमात्मा कैसे जगत में स्थित है और परमात्मा कैसे जगत से भिन्न है, दोनों चीजें। देखिए, बौद्धिक व्यक्ति को ये, उसके लिए समझना ये अपेक्षाकृत आसान होता है। कैसे? क्योंकि बौद्धिक व्यक्ति की एक विशेषता होती है, वो डाटा लेके, यानी कि एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, संख्याओं को लेके उनसे खेलने का उसको आनंद आता है। और संख्याएं का जो गणित होती है वो संख्याओं का ही परिष्कृत रूप है। क्योंकि हमने एक बार पहले भी बात की थी, जो सांख्य योग होता है वो बुद्धिवादियों के लिए है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर तीन अलग कैटेगरी, क्लास के लोगों के बारे में बताया। क्या बताया? एक तो विद्वान, वो कैसे समझता है? अविनाशी, अक्षर, इत्यादि। और सन्यासी जो कि कहता है दुनिया छोड़ दो, सब कुछ, कहीं कोई राग द्वेष नहीं होगा तो मेरा मन शांत होगा, मन शांत होगा तो मुझे परमात्मा मिलेंगे। इसी प्रकार ब्रह्मचारी जो होता है वो क्या कहता है? देखिए, ब्रह्मचारी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो वो जो कि जो संसार के जो गृहस्थ के सुख हैं, गृहस्थ के कार्य हैं, उनमें नहीं उलझा हुआ अभी तक, वो ब्रह्मचारी है। और दूसरा ब्रह्मचारी कौन है? जो ब्रह्म में आचरण करता है। ब्रह्म में आचरण कौन करता है? जो सर्वस्व ब्रह्म को ही देखता है, वो ब्रह्मचारी है। तो इस प्रकार से इन तीन लोगों को, जिस प्रकार जो भगवान को जानना चाहते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हें परमात्मा के बारे में संक्षेप से बताऊंगा ताकि तुम आसानी से समझ सको। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।